कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आपने बयान सुना और ये बयान जैसे ही बाहर आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, हड़कंप मच गया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि गुंडा बैंक चलाने वाले लोगों पर अब सरकार का, प्रशासन का शिकंजा कसेगा। पर इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे विस्तार से कि आखिर ये गुंडा बैंक होता क्या है। उसके पहले आप सम्राट चौधरी का पूरा बयान सुनिए कि सम्राट चौधरी कल शाम एक कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम के बाहर निकलते ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि गांवों में बिना लाइसेंस के खुद का बैंक चलाने वाले सेठ, साहूकार, सूदखोरों पर अब सरकार नकेल कसेगी, उनकी संपत्तियां जब्त होगी, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और ये जो बैंक लोग 5 रुपए, 10 रुपए, सैकड़े ब्याज पर चलाते हैं, इसे सरकार ने गुंडा बैंक माना है। यानी गुंडई के बल पर चलने वाला बैंक जिसका कोई कानूनी वैल्यूएशन नहीं होता। इसके लिए सरकार ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। इस बार बिहार में गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है और ऐसे में सम्राट चौधरी इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। आमतौर पर बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग हुआ करता था, पर 2025 के चुनाव के बाद भाजपा अपने जिद पर अड़ी और बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सम्राट चौधरी के हाथों में गृह विभाग दे दिया गया है। सम्राट चौधरी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बालू माफिया हो या शराब माफिया या फिर अवैध जमीन खरीद बिक्री करने और लोगों की संपत्तियों पर कब्जा जमाने वाला व्यक्ति, ऐसे लगभग 1400 लोगों की सूची सरकार ने पहले चरण में तैयार की है। कोर्ट का आदेश मिलते ही इन लोगों की संपत्तियों को सरकार जब्त करके सरकारी संपत्ति घोषित कर देगी। अब ऐसे में गुंडा बैंक की चर्चा हुई है तो चेहरे पर मुस्कान आ गई है। बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जगह अरबों का कारोबार गुंडा बैंक के माध्यम से होता है। हर एक गांव में सेठ, साहूकार होते हैं जो लोगों के मुसीबत के समय में मुंह मांगे ब्याज पर पैसा देते हैं। समय पर ब्याज नहीं लौटाने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी मूल राशि और ब्याज की राशि जोड़कर फिर उस पर ब्याज चलने लगता है। ऐसे में आम आदमी पहले ही मजबूरी का मारा होता है और इस गुंडा बैंक के चक्र में फंस जाने के बाद फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता है। बिहार में लोन के लिए जो सहायता समूह प्राइवेट ढंग से बनाए गए हैं, सरकार ने उन्हें भी गुंडा बैंक की श्रेणी में रखा है। ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और आम आदमी के राहत को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस कदम की भरपूर सराहना हो रही है। चलते चलते फिर से आप सम्राट चौधरी का वो बयान सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार का गुंडा बैंक के खिलाफ चलाया जाने वाला यह अभियान बिहार के आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा। लगातार का काम करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर लगातार सरकार बिहार में नौजवानों को, हमारी नौजवान बहनों को, दिव्यांगजन को लगातार नियुक्ति के माध्यम से उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है।